गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32। ये वर्कशीट आपकी 10 फ़ैब के लिए शेड्यूल की गई है, 10 फरवरी के लिए। विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिखो, कक्षा अध्यापक का नाम, क्लास टीचर का नाम लिखो। यहाँ जंतुओं में जनन, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। आज हम जंतुओं के कायांतरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से ही मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य है, मानव है, जैसे शेर है, कुत्ता है, ऐसे जीव सभी जीवों की जो संतान है वो जन्म के समय अपने माता पिता से मेल खाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो हम इस वर्कशीट में ऐसे ही जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। कायांतरण मतलब क्या है? काया का चेंज हो जाना। ठीक है, तो देखिए रेशम कृमि के बारे में दिया है। रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अंडा होता है पहले, ठीक है, फिर अंडे से क्या बनता है? लार्वा, जिसे आप इल्ली भी बोलते हैं। फिर उससे कैटरपिलर बनता है, जिसे आप प्यूपा बोलते हैं। फिर कीट बनता है। रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। जो कैटरपिलर है या प्यूपा है, ये कीट से क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है। वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण जो हैं, रेशम कीट में, रेशम का जो कीड़ा है, इसमें जब ये वयस्क कीट बन जाता है, इसमें जो पाए जाने वाले लक्षण हैं वो क्या होते हैं? इसके जो लक्षण हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। ठीक है, मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक उदाहरण है। जो नवजात शिशु होता, नवजात जो होता है, इसमें उससे अलग है वयस्क के लक्षण। ठीक है, मेंढक भी इसका एक उदाहरण है। देखो, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग चरण होते हैं। पहले देखो अंडे, अंडे से क्या बना? टेडपोल, जिसे लार्वा कहते हैं। फिर क्या बना? वयस्क। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, अंडे, अंडे से क्या बना? ये आरंभी, शुरू में ऐसा बनता है टेडपोल। ठीक है, फिर ये बाद का टेडपोल दिखाया गया है आपको, और फिर ये आपको यहाँ वयस्क दिखाया गया है। इस तरीके से मेंढक बनता है। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है, जिसे टेडपोल कहते हैं। ये जो मेंढक के अंडे हैं, इससे क्या बनता है? लार्वा, जिसे क्या बोल देते हैं? टेडपोल। टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। देखो इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, ये जो टेडपोल होता है, इसमें मछलियों की तरह ही यहाँ पर देखो पूंछ भी दिखाई गई है और ये पंख भी दिखाए गए हैं आपको। और मछलियों की तरह पानी में तैरने में ये सक्षम होते हैं, पानी में तैर सकते हैं ये मछलियों की तरह ही। फिर एक वयस्क मेंढक जो होता है, जो ये वयस्क मेंढक जैसे ये है, इसकी पूंछ और पंख क्या है? अपने आप फिर गायब हो जाते हैं। टेडपोल से जब वयस्क मेंढक बनता है, इसकी पूंछ है, पंख है, गायब हो गए। अब ये मेंढक जो है, ये कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं, कूद भी सकते हैं और तैर भी। इसलिए हम क्या, अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में जो बदलने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कायांतरण। लार्वा का, ये जो लार्वा था, अंडे से जो लार्वा बनता है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदल जाना, वो क्या कहलाता है? कायांतरण। ठीक है, वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया है, कायांतरण कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के चेंजेस देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं होता कायांतरण, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। क्योंकि जो मानव है उसमें क्या है? जन्म से ही जो नवजात शिशु, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें वयस्क के समान सभी शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो हमारे में कायांतरण नहीं होता है। ठीक है,
अब देखिए इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पहले के आंसर में देखो, कायांतरण की परिभाषा है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यहाँ से लिखोगे, ये पहले का आंसर निशान लगा दिया। और उदाहरण क्या लिखोगे, इसमें उदाहरण लिखोगे मेंढक। ठीक है, उदाहरण क्या है, मेंढक। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो ये दूसरे का आंसर है। आप ये जीवन चक्र इसमें बना करके दिखाएंगे ये। ठीक है, पहले अंडे से क्या बनता है, लार्वा बनता है, फिर लार्वे से कैटरपिलर बना, इसी तरीके से एरो डाल करके आप दिखाएंगे जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। फिर कैटरपिलर से कीट बनता है। ठीक है, कैटरपिलर को ही प्यूपा बोलते हैं। तो ये जो आपका चित्र यहाँ ऐसे बना हुआ है, ये जो दिखा रखा है, ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तीसरे के आंसर में आप ये चित्र बनाएंगे, जो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, पहले अंडे से टेडपोल बना और टेडपोल से वयस्क। वयस्क जो है, जो बड़ा मेंढक है, वयस्क फिर से अंडे दे सकता है ना, तो ये चित्र बनाएंगे और ये वाला चित्र भी इसमें बनेगा। उसके साथ साथ आप इसका आंसर लिखेंगे। दोनों चित्र बनाने के बाद ये जो लाइंस यहाँ दी गई हैं, पहला पॉइंट, मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। फिर टेडपोल में मछलियों की तरह ही पंख और पूंछ होते हैं, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे के आंसर में ये लाइंस लिखनी है, ये दोनों आपने डायग्राम बनाने हैं, ये दोनों जो चित्र हैं बनाओगे। ठीक है, साथ में ये लिखोगे लाइन तीनों। चौथा प्रश्न है, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। चौथे का आंसर यहाँ से लिखोगे, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण जो है वो मौजूद होते हैं। ये चौथे का आंसर है। ठीक है, अब वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।